नमस्कार। वेलकम टू श्रवणा वैदिक सॉल्यूशंस। आज हम बात करेंगे मून के ऊपर। जब आपके डिफरेंट डिफरेंट प्लैनेट्स का दृष्टि पड़ती है तो मून पे क्या इफेक्ट आता है। देखिए, चंद्र राशि तो बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंस देती है। लगन कुंडली तो है ही है, साथ में चंद्र राशि देखना ना भूलिए। जब भी आप किसी चार्ट को एनालाइज करें ना, देखिए इंपॉर्टेंस उसमें बहुत ज्यादा होती है। देखिए, चंद्र आपका माइंड है। माइंड पे कौन सा प्लेनेट किस तरह का इम्पैक्ट डाल रहा है वो बहुत ज्यादा मैटर करेगा। चंद्र कुंडली में जिस राशि में आपका चंद्रमा बैठा है वो बहुत ज्यादा मैटर करेगा। लगन जो है वो तो आपकी एक किस्मत बन गई है। बट अगर आप चंद्र कुंडली देखेंगे ना, चंद्र कुंडली से तीसरे घर में अगर मंगल बैठा हुआ है तो वो आपको बहुत ज्यादा हिम्मत देगा। इवन दो अगर आपका लगन कुंडली में मंगल खराब भी है तो वो कहीं ना कहीं आपको विल पावर, नए नए इनिशिएशंस, नए नए नई नई चीजें स्टार्ट करने के लिए कहीं ना कहीं उत्साहित करता रहेगा आपको वो मंगल। अगर चंद्रमा से तीसरे घर में जुपिटर बैठ जाए, इवन दो अगर आपके लगन में तीसरे घर में जुपिटर बैठा हुआ है तो वो उसने जो अपना काम करना है, जो आपके कर्मों के हिसाब से वो होगा। बट अगर चंद्र के हिसाब से तीसरे घर में जुपिटर बैठ जाए तो आप नए काम स्टार्ट करने से आप पहले 100 बार ही सोचेंगे। जुपिटर एग्जीक्यूशन का कारक नहीं है। जुपिटर जुपिटर आपके एडवाइस का कारक है। जुपिटर एग्जीक्यूशन का कारक नहीं है। वहां पे आपको मंगल की रिक्वायरमेंट है, आपको सूर्य की रिक्वायरमेंट है, आपको कुछ ऐसे प्लैनेट्स की रिक्वायरमेंट है जो ये सॉफ्ट प्लैनेट्स हैं। जुपिटर वीनस ये एग्जीक्यूशन के लिए इतने अच्छे नहीं है, ये एडवाइसेस के लिए, लग्जरी के लिए ये ज्यादा मैटर करते हैं। तो इन कुंडलियों में मैं ना जब रिसर्च कर रहा था तो मैंने फाइंड आउट किया कि सबसे ज्यादा जो बैड इम्पैक्ट आता है वो आता है मार्स की 8वीं दृष्टि का, मार्स की 7वीं दृष्टि का। अगर उस पे मून ऑलरेडी आपका खराब बैठा हुआ है और कुछ आपके जो योग है, जो युति है वो आपकी इस तरीके की बन रही है जो आपको डिफरेंट सेट ऑफ आइडियाज में लेके जा रही है। इवन मून मंगल इकट्ठे बैठे हैं वो भी अगर रिफ्लेक्टेड है तो वो भी काफी खराब चीजों को दिखाते हैं। तो मैं अपनी स्क्रीन शेयर करता हूँ, उसमें मैं आपको शो करता हूँ। देखिए, सबसे पहले हम ये एक सीरियल किलर है, थॉमस डिलॉन। ठीक है, तो ये एक बहुत बड़ा सीरियल किलर रहा था। अगर आप देखें, मंगल की 8वीं दृष्टि मून पे है, जुपिटर की कोई दृष्टि नहीं, वीनस की कोई दृष्टि नहीं। ठीक है जी। मून कौन सी उसमें बैठा है, मून बैठा है भरनी के उसमें। भरनी का लॉर्ड कौन है? यमा। मून किस राशि में बैठा है? मार्शियन राशि में। ऑलरेडी मंगल केतु का एक 12th हाउस में योग बन रहा है। एक ये सीरियल किलर थे, एक ये सीरियल किलर था। इसमें भी अगर आप देखें तो अगेन मंगल 7वें घर में आ रहा है। इस पे आपकी मंगल की दृष्टि नहीं पड़ रही है, मून पे आपकी दृष्टि नहीं पड़ रही है, पर इसमें आपकी केतु की दृष्टि आ रही है। और अगर आप मून को देखें तो मून ना आपका लिफिक प्लैनेट्स के बीच में ये मून फंसा हुआ है। ठीक है। बट इसमें एक और चीज है, अगर आप देखें कि जो इमोशनल साइन है आपकी पूरी कुंडली में, इमोशनल साइन कैंसर का साइन होता है, उस पे मंगल की दृष्टि आपकी चौथी दृष्टि आ रही है। राहु यहाँ पे ऑलरेडी बैठा हुआ है। जुपिटर 10वें घर में डेबिलिटेटेड हो जाता है। सूर्य ने ऑलरेडी उसको अस्त कर रखा है। देखिए, अब बिल्कुल सेम डिग्री है तो यहाँ पे जुपिटर उतना काम नहीं कर पाएगा। तो यहाँ पे जो प्लैनेट पावरफुल हुए, एक तो हुआ आपका सूर्य। ठीक है, सूर्य इतना बड़ा प्लैनेट है ना कि सूर्य के आगे किसी की नहीं चलती। ठीक है, राहु एक्लिप्स कर सकता है क्योंकि राहु छाया प्लैनेट है। अब छाया पे तो धूप का, गर्मी का इफेक्ट ही नहीं आता ना। ठीक है, तो राहु और केतु यही दो प्लैनेट्स हैं जो सूर्य को एक्लिप्स कर सकते हैं। इनके अलावा कोई भी प्लैनेट में इतना दम नहीं है कि वो सूर्य को छुपा सके। सूर्य इतना बड़ा प्लैनेट है कि वो जहां जाएगा, सूर्य अपनी गर्मी, सूर्य अपना असर वहां पे जरूर दिखाएगा। ठीक है।
देखिए फोर्थ हाउस ऑलरेडी इनका खराब है, फोर्थ हाउस इसका ऑलरेडी खराब है। केतु एक मेलेफिक मेलेफिक, जो इसका 4 और 10 का एक्सिस है वो मेलेफिक से भरा हुआ है। ठीक है। मंगल जो इसके बेनिफिक प्लैनेट है, जुपिटर हो गया, मून हो गया, जो एक फंक्शनल बेनिफिक माने जाते हैं, वो ऑलरेडी खराब है। वीनस भी देखे तो गुल्लिक और मांडी के बीच में वीनस भी फंसा हुआ है। तो कहीं से भी बेनिफिक दृष्टि इस कुंडली पे नहीं है। अब यहाँ पे हम देखते हैं सैम बहादुर की कुंडली। इवन तो अगर इनका मून टाइम अगर एक्यूरेट ना भी हुआ तो हम इनकी चंद्र कुंडली लगाते हैं। देखिए चंद्र कुंडली से मैंने आपको बताया था कि तीसरे घर पे अगर मंगल बैठा है तो वो आपको बहुत हेल्प करेगा। चंद्र से तीसरे घर पे मंगल बैठा है, वो आपको बहुत ब्रेवरी देगा, वो आपको फाइट करने की पावर देगा। इवन दो अगर आपका लगन में मंगल अच्छा है तो वेल एंड गुड। अदरवाइज अगर लगन में आपका मंगल खराब है, बट चंद्रमा से तीसरे घर में मंगल बैठा है, अच्छी राशि में बैठा है, पावरफुल होके बैठा हुआ है, तो वो आपको हिम्मत कहीं ना कहीं जरूर देगा। अब यहाँ पे भी अगर आप मून को देखें तो ये फिर अगेन एरीज मार्शियन राशि में है। और अब रिसेंटली हमने सैम बहादुर जी की उनकी मूवी देखी थी, तो उसमें यही दिखाया गया था। एक तो वो बिल्कुल ही निडर थे और आगे बढ़ने के लिए हमेशा तैयार रहते थे, क्योंकि एरीज लगन में रेस्ट नहीं है। एरीज में आप कई बारी डिसीजंस भी ऐसे ले लेंगे जो आप रिग्रेट करेंगे लेटर ऑन। बट इनका सूर्य इतना पावरफुल है यहाँ पे। ठीक है। चंद्र कुंडली के हिसाब से हम देख रहे हैं, बाकी तो जो टाइम हो अगर वो एक्यूरेट हो तो इनकी कैंसेरियन की कुंडली बनती है। अगर आप यहाँ देखें तो मंगल इनका वैसे 12वें घर में जा रहा है, डोमेस्टिक लाइफ के लिए बहुत अच्छा नहीं माना जाता, क्योंकि 12th हाउस आपके एक्सपेंसेस का है, आपके बेडरूम प्लेजर्स का है, आपके बेडरूम का है। तो वहां पे मंगल इतना अच्छे रिजल्ट्स देने की काबिलियत नहीं रखता। अब आप ये देखिए, ये टेड बंडी सीरियल किलर है। इसमें भी अगर आप देखें तो जुपिटर वीनस की राशि में, जुपिटर ऑलरेडी अपने मरण कारण स्थान में चला गया है। मून एंड मंगल की अगेन युति बन रही है। मंगल एंड केतु की वहां पे युति बन रही है, मून एंड केतु की यहाँ पे युति बन रही है। अ, ठीक है। तो देखिए फोर्थ हाउस ऑलरेडी यहाँ पे इसका, टेड बंडी जो सीरियल किलर था, बहुत बड़ा बहुत फेमस सीरियल किलर रहा है, तो यहाँ पे फोर्थ हाउस ऑलरेडी बहुत ज्यादा खराब हो रहा है। अगर आप D4 देखेंगे, और इवन दो अगर ये टाइम एक्यूरेट ना भी हुआ और मून आपका लगन में नहीं भी आ रहा होगा, तब भी आप देखेंगे कि मंगल एंड केतु दोनों की चौथी दृष्टि, देखिए मंगल के साथ जौन सा प्लेनेट बैठा होगा वो भी अपनी चौथी दृष्टि उस पर डालेगा। तो मंगल की D4 में भी, जो D4 आपका डेस्टिनी के लिए हम देखते हैं, हम आपकी देखते हैं कि इसमें अगर 1 7 एक्सिस या फिर आपके केंद्र ज्यादा खराब हो जाए, क्योंकि देखिए मेलेफिक तो आएंगे आएंगे, और हर बंदे के दिल में कुछ ना कुछ तो खटास रहती है। बट अगर बहुत ज्यादा मेलेफिक हो और जुपिटर, और ये चीज क्या है कि आप देखिए पहले D1 को देखना जरूरी है, D1 को देखेंगे देन D4 को देखेंगे, तो उससे D4 की इंपॉर्टेंस उससे भी ज्यादा बढ़ जाएगी। आप खाली सिर्फ D4 या D1 को देख के नहीं बता सकते। इसके साथ आपको देखिए और D9 को भी एनालाइज करना पड़ेगा कहीं ना कहीं, क्योंकि कुंडली देखने के लिए ना आपको बहुत सारे फैक्टर्स को इन्वॉल्व करना पड़ेगा किसी रिजल्ट पे आने के लिए। आप सीधा रिजल्ट पे आ जाएंगे अगर एक ही चीज को आप बता देंगे, तो वो आपकी प्रिडिक्शन गलत भी जा सकती है। इसके आगे हम कुंडली पे चलते हैं। विराट कोहली अगेन मून के साथ पे मार्स की दृष्टि है। अब मार्स मार्स बैठा है पाइसेस में, फ्रेंडली राशि है सबसे पहले तो। ठीक है। अगर हम ये चंद्र कुंडली को लगा लेते हैं, ठीक है, अगेन आप देखिए मून पे मार्स की दृष्टि है, बट साथ ही साथ जुपिटर की दृष्टि भी इस पे पड़ रही है, सैटर्न की इस पे भी दृष्टि आ रही है। और अगर आप चंद्र कुंडली से देखिए तो जुपिटर भाग्य स्थान पे बैठे हैं। ठीक है।
तो ये यहाँ पे मंगल आपको इतना नुकसान, क्योंकि मंगल ने क्या दिया, मंगल ने आपको देखिए मंगल की जब मून पे दृष्टि पड़ेगी ना, तो वो ना आपको कुछ ना कुछ वायलेंस की तरफ, कुछ ना कुछ एक्शन ओरिएंटेड चीजों की तरफ लेके जाएंगे। बट जैसे ही जुपिटर की दृष्टि पड़ती है, तो वो आपको एक मॉरल वैल्यूज देंगे। तो जो एनर्जी मंगल की मून पे आ रही थी, वो एनर्जी अब बैलेंस होके एक स्पोर्ट्स की तरफ चली गई। अगर यही कोई और चीज होती तो ये डिफरेंटली इस चीज को आता, क्योंकि मून एंड मार्स का कॉम्बिनेशन में वायलेंस कहीं ना कहीं इन्वॉल्व हो जाता है। देखिए ये हार्वी वाइंस्टीन की कुंडली है, चंद्र कुंडली लगाते हैं हम। तो अगर आप यहाँ पे देखें चंद्र कुंडली से ना, थर्ड हाउस में डिजायर किस चीज का है, थर्ड हाउस में डिजायर था हमेशा से राहु शुक्र। जुपिटर की दृष्टि नहीं है, किसी बेनिफिक ग्रह की दृष्टि नहीं है। डिजायर को फुलफिलमेंट का तरीका देखिए क्या था इनका, मंगल, और वो भी लिब्रा राशि में। लिब्रा राशि ना आपकी ऑप्शंस की राशि है, आपकी चॉइसेस की राशि है। वहां पे मंगल ऑलरेडी मरण कारण स्थान में है, मंगल वहां पे बैलेंस नहीं क्रिएट कर पाता। लिब्रा जब ऑप्शन आपको दिखते हैं, तो आप मंगल वहां पे आएगा तो आप फोर्सफुली चीजों को एक्वायर करना शुरू करेंगे। और इन्होंने भी वही चीज की, इनके ऊपर जब मीटू चला था, तो बहुत सारे इनके ऊपर केसेस लगे, बहुत ज्यादा इनके ऊपर केसेस लगे। और अगर हम मैं इनकी लगन कुंडली लगाता हूँ, देखिए लगन कुंडली में लगन में ही मंगल आ जाता है। इवन दो इसमें मैंने आपको ये दिखाना है कि वायलेंस इन्होंने किस तरीके से, इन्होंने फोर्सफुल तरीके से जो भी एक्शंस किए जो भी इन्होंने काम किए होंगे, बहुत फोर्सफुल तरीके से किए होंगे। किए किस चीज को होंगे, लेके लिब्रा को। ठीक है, लिब्रा जो इसका जो इनका लगन लॉर्ड है, वो जा रहा है शुक्र, जो जा रहा है फिफ्थ हाउस में। फिफ्थ हाउस किसका होता है, अफेयर्स का। फिफ्थ हाउस किसका होता है, आपका लव रोमांस का। वहां पे कौन सा प्लेनेट आके बैठा है, राहु। राहु यहाँ पे शुक्र से भी ज्यादा पावरफुल है, क्योंकि राहु अपनी राशि में बैठा हुआ है। अब आप यहाँ देखें, जुपिटर की दृष्टि ना तो लगन पे पड़ रही है, ठीक है, ना लगन लॉर्ड पे पड़ रही है, ना चंद्र पे पड़ रही है। तो मॉरल वैल्यूज जो इनकी थी वो कहीं ना कहीं गायब थी। नेक्स्ट हम कुंडली देखते हैं। अगर मून पे सूर्य की दृष्टि पड़े, सूर्य की देखिए अगर आपकी दृष्टि पड़ रही है, तो ये पूर्णमासी का बर्थ भी हो सकता है, प्रतिपदा का बर्थ भी हो सकता है। देखिए सूर्य की जब भी दृष्टि मून पे पड़ेगी ना, तो आपको ना प्राउड फीलिंग, आपको कॉन्फिडेंस देगा। बहुत मैंने रेयर केसेस में देखा है कि देखिए मेंटली वो आपको थोड़ा सा प्रॉब्लम दे सकता है, क्योंकि पूर्णमासी का जो बर्थ होता है ना, पूर्णमासी के दिन में एनर्जी प्रॉपर तरीके से डिस्ट्रीब्यूट नहीं हो रही होती, क्योंकि आप देखिए सूर्य जो चंद्रमा है पूरा इल्यूमिनेट हो रहा है सूर्य से। ठीक है, उस सूर्य चंद्रमा उस दिन फुल पावर में है। और उसके बाद चंद्रमा डाउन होने की तैयारी में है। देखिए 15 दिन वो शुक्ल पक्ष में रहेगा, 15 दिन कृष्ण पक्ष में रहेगा। तो चंद्रमा उसके बाद जब भी आपके चंद्रमा को देखेगा ना, आप आपको लो नहीं होने देगा इतनी जल्दी, आपको कॉन्फिडेंस देगा, आपको इम्यूनिटी देगा, आपको फेम दे सकता है। अब आप यहाँ देखिए बिल गेट्स की कुंडली। बिल गेट्स की कुंडली में भी मंगल की दृष्टि मून पे है। बट अब क्या है, ऑब्सेशन है, कुछ ना कुछ करना है। बट अब यहाँ देखिए सिर्फ मंगल की दृष्टि नहीं है, एग्जॉल्टेड मरकरी यहाँ पे बैठा है। तो यहाँ पे इस घर में चलेगी किसकी सबसे ज्यादा, सबसे ज्यादा पावरफुल कौन होगा, वो होगा मरकरी। ठीक है, तो मरकरी की दृष्टि मून पे पड़ी, तो उन्होंने एक ऐसा सॉफ्टवेयर क्रिएट किया जो मेरे ख्याल आने वाले टाइम तक वो यूज होता रहेगा। और अगर आप देखें इस पे जुपिटर की भी दृष्टि है, तो उन्हें पता था कि वो क्या क्रिएट कर रहे हैं। तो यहाँ पे हम सिर्फ बात अभी कर रहे हैं मून पे। जब आपकी दृष्टि पड़ेगी किसी प्लेनेट की, मून किस राशि पे होगा, वो बहुत ज्यादा मैटर करेगा किसी भी कुंडली को एनालाइज करने के लिए, किसी भी उसके माइंड को समझने के लिए, वो सोचता कैसे है, वो किस राशि में जा रहा है, उस चीज पे बहुत मैटर करेगा। देखिए ये जानिए कि चंद्र कुंडली है, जो एक बहुत फेमस पंजाबी लिरिसिस्ट है,
ठीक है, तो अब इसके चंद्र पे किसकी दृष्टि पड़ रही है? अब आप ये देखिए, यहाँ पे देखिए, सबसे पहले तो चंद्रमा किस राशि में है? ये चंद्रमा है आपका कैप्रिकॉन राशि में। कैप्रिकॉन सैटर्न की राशि है। मैंने पहले कहा था कि सैटर्न की दृष्टि या सैटर्न की राशि में चंद्रमा का होना ना, आपको ना डिप्रेसिव चीजों की तरफ ज्यादा लेके जाएगा, सौरों की तरफ ज्यादा लेके जाएगा। और अगर आप इनके गाने देखें तो ज्यादातर सारे लव ब्रेकअप और इन चीजों के लिए ज्यादा फेमस। ठीक है, कैप्रिकॉन में जाते ही पहली बात तो क्या है कि उनका जो माइंड है वो सौरों, अकेले रहने में, ब्रेकअप, ओवर थिंकिंग, सैडनेस, इन चीजों में ज्यादा जाएगा। प्लस अगर उनकी दृष्टि इन चीजों की पड़ गई, ठीक है, तो वो जो आप लिख रहे हैं, जो आपकी पोइट्री है, जो आपकी शायरी है, उसमें ये चीजें कहीं ना कहीं नजर आएंगी आएंगी। तो उनके जो बहुत फेमस गाने हुए हैं वो ज्यादातर ऑब्सेसिव ब्रेकअप और इन चीजों को लेके हुए हैं। देखिए, अब मरकरी वीनस की ऑलरेडी दृष्टि है, मंगल की दृष्टि है, तो जो वायलेंस उनकी उसमें आ रहा है, जो ब्रेकअप में वायलेंस आ रहा है। देखिए, गाने ब्रेकअप पे बहुत लिखे जाते हैं, हिंदी मूवीज में, पंजाबी मूवीज में, इंग्लिश में। बट अगर उसमें वायलेंस आ रहा है तो कहीं ना कहीं मंगल की इन्वॉल्वमेंट मून पे, या फिर आप अगर कोई पोएट्री लिख रहे हैं तो उसमें मंगल की इन्वॉल्वमेंट, क्योंकि बिना मंगल के आप वो वायलेंस लिख ही नहीं पाएंगे। तो आई थिंक आज की कुंडली, और मैं वैसे अगर बात करूं जनरली, तो देखिए सन की हम बात कर चुके हैं। अगर मून पे दृष्टि पड़ेगी तो वो आपको कहीं ना कहीं प्राउड, कॉन्फिडेंस, ये सब चीजें देगी, फेम देगी। सन के बाद मार्स की दृष्टि पड़ेगी। मार्स के बारे में हम बात कर चुके हैं, वायलेंस की तरफ आपको लेके जा सकता है अगर कोई बेनिफिक दृष्टि उस पर नहीं पड़ रही है। इवन मंगल की दृष्टि अगर आपकी कैंसर राशि पे भी पड़ रही है और वहां से चंद्रमा ऑलरेडी बैडली इन्फ्लुएंस्ड है, तो ते बट वायलेंस की तरफ लेके जाएगा। सीरियल किलर का सिर्फ हमने एक एग्जाम्पल लिया है कि ये इतना वायलेंट कोई बंदा किस तरीके से बनता है। ठीक है, उसके बाद अगर आपकी मरकरी की दृष्टि पड़ रही है तो वो आपको ना एनालिटिकल डाटा, सीए और इन चीजों की तरफ ज्यादा आपको अट्रैक्ट करेगा। तो सिर्फ एक टेंथ लॉर्ड को हम देख लेते हैं और टेंथ हाउस में कौन सा प्लैनेट बैठा है उसको देख के कर्म डिसाइड करना, दैट इज वेरी रॉन्ग एंड वेरी डिफिकल्ट। आपको पूरी कुंडली को एनालाइज करना पड़ता है, आपको चंद्र को प्रॉपर तरीके से एनालाइज करना पड़ता है, आपको D10 पे पूरा एनालाइज करना पड़ता है। D10 में देखिए, लगन लॉर्ड आपका 6 8 12 में चला जाएगा। तो छठे में जाते ही ना आपको ना ऑब्स्ट्रक्शंस आएंगी। अगर वहां पे शनि बैठा है तो आप प्रॉब्लम्स को फेस कर लेंगे। अगर वहां पे वीनस, चंद्रमा, ये प्लैनेट्स बैठ जाएंगे तो आप जब भी प्रॉब्लम आएगी आप इजीली घबरा जाएंगे। लगन लॉर्ड 8वें में चला जाता है तो ब्रेक्स आएंगे, सडन लॉसेस होंगे, सडन गेन्स भी होंगे। और ना लाइफ ना वर्क के मामले में ना अनस्टेबल रहेगी। अगर आप जॉब कर रहे हैं तो 2 साल 3 साल एक जगह जॉब करी, उसके बाद आपका मन चेंज हो गया, या फिर आपको कोई ना कोई वहां पे सिचुएशन बनती रहेगी, क्योंकि 8वां घर क्या है, ट्रांसफॉर्मेशन का है, तो वो आपको ट्रांसफॉर्मेशन देता रहेगा। 12वां अगर आपका लगन लॉर्ड 12वें में चला गया, बेटर है कि आप कोई ऐसी जॉब करें, MNC में जॉब करें जहाँ पे आप डॉलर्स में ऑलरेडी कमा रहे हो, बाहर के लोगों से डील कर रहे हो, अब्रॉड के लोगों से डील कर रहे हो। ठीक है, यही अगर D10 लगन लॉर्ड आपका तीसरे, 5वें, 9वें, 10वें, 11वें, इवन सेकंड हाउस में बैठ जाता है तो बहुत बढ़िया है, कहीं ना कहीं आपको बेनिफिट ही देगा। बाकी पूरी कुंडली पे डिपेंड करेगा कि वो कुंडली किस तरह की है। अदरवाइज हमने देखिए, कोई भी अगर आप डिविजनल चार्ट देखेंगे ना तो उसका हमेशा कारक पहले देखिए। अगर उसका कारक ही खराब हो रहा है, जैसे D10 में अगर आपका शनि ही खराब हो रहा है, तो वो आपको कहीं ना कहीं लॉ ऑलरेडी, मतलब आपका काम करने का मन नहीं करेगा। शनि क्योंकि क्योंकि कारक है ना, जो आपके काम करने का कारक है, अगर वही खराब हो गया तो दिक्कत आ जाएगी। जब राहु की दृष्टि पड़ेगी ना मून पे, तो ना वो आपको ना यूनिक आइडियाज देगा। वो बहुत डिफरेंट आइडियाज देने की कोशिश करेगा। वो वायलेंस की तरफ नहीं लेके जाएगा, वो आपको ना स्कीम्स की तरफ लेके जाएगा।
हो सकता है अगर वहां पे राहु वीनस इकट्ठे बैठ के मून के ऊपर दृष्टि डाल रहे हैं, जैसे हमने हार्वी वाइंस्टाइन की कुंडली में देखा है कि वो किस तरीके से किस तरफ उनको लेके गया। तो हो सकता है कि ये आपको फ्रॉड, कैश में कोई फ्रॉड होने के उधर भी आपको लेके जाए। राहु राहु क्या है, राहु ना अच्छा भी बैठा हो ना तो आपको ना पैसा दे देता है, इल्यूजन दे देता है आपको ना, एक माया जाल आपके आसपास क्रिएट कर देता है। आपको यस मैन कहने वाले लोग मिल सकते हैं। आपको लगेगा कि आपने बहुत ऊंचाइयां हासिल कर ली राहु के पीरियड में। बट जब उसके बाद जुपिटर का पीरियड आता है ना तो वो आपको ना ग्राउंड पे ले आता है। क्योंकि ना जुपिटर जैसा मर्जी बैठा हो, जुपिटर अच्छा बैठा है तो ठीक है, आपको बढ़िया चीजें देगा। बट जुपिटर आपको ना ग्राउंड पे लेके आएगा। आपको ना पहले तो आपका जो इल्यूजन में आप जी रहे थे कि कोई प्लान्स थे आपके राहु दशा में कि मैंने ये करना है, मैंने तो जुपिटर आपको ना बेसिक नीचे ग्राउंड पे लेके आएगा। जुपिटर आपको बताएगा, क्योंकि देखिए जुपिटर ना दो राशियों को रूल करता है, एक सेजिटेरियस एक पाइसेस। पाइसेस डोनेशन की राशि है, गिव अवे की राशि है, चैरिटी की राशि है। वहां पे चीजें आप वहां से चीजें गेन करना अगर चाहते हैं तो आपको ना वेट करना पड़ेगा। लॉन्ग टर्म इन्वेस्टमेंट्स हैं पाइसेस की राशि। जैसे आप SIP LIC करते हैं ना, और उसका जो आपको बेनिफिट आता है ना, वो 12th हाउस के थ्रू आता है, वो आपको 11th हाउस के थ्रू नहीं आता। कोई ना कहीं आपका 12th हाउस उस टाइम पे 11th हाउस के साथ कनेक्शन बना रहा होगा, तभी आपको LIC उन चीजों का बेनिफिट देके जाएंगी। क्योंकि आप ना कॉन्टिन्यूसली क्या कर रहे हैं, आप अपना पैसा दे रहे हैं। तो कॉन्टिन्यूसली 12th हाउस में आप पैसा दे रहे हैं, और एक टाइम आएगा 12th लॉर्ड 11th हाउस के ऊपर से, 11th लॉर्ड 12th लॉर्ड के ऊपर से ट्रांजिट कर रहा होगा, तो वो आपको पैसा वापस आना शुरू हो जाएगा। और ये लॉन्ग टर्म इन्वेस्टमेंट है, ये शॉर्ट टर्म नहीं है, क्योंकि जुपिटर ना शॉर्ट टर्म नहीं सोचता। जुपिटर ना हमेशा लॉन्ग टर्म देगा। देखिए 9th हाउस से लॉन्ग ट्रेवल्स देखे जाते हैं। जुपिटर 12th हाउस से अब्रॉड सेटलमेंट देखी जाती है। तो जुपिटर आपको ना कभी छोटा सोचने ही नहीं देगा। आप जुपिटर की दशा में आप छोटा सोच रहे हैं कि मैं 10 रुपए यहाँ डाल के 12 रुपए कमा लूंगा, तो आपका जुपिटर अच्छा नहीं है। अगर आप कम से कम भी 5 साल 10 साल लंबा सोच पा रहे हैं, आप एक प्लान बना पा रहे हैं, तो हम कह सकते हैं कि आपका जुपिटर अच्छा है। तो जुपिटर की जब मून पे दृष्टि पड़ेगी ना, तो वो आपको बहुत अच्छी मॉरल वैल्यूज देगा, बहुत बेनिफिट देने की ताकत रखता है जुपिटर। बट बेनिफिट लेना आना चाहिए। अगर आप जुपिटर की दशा में, जुपिटर 2nd हाउस में है, जुपिटर आपका 4th हाउस में है, जुपिटर 9th में है, जुपिटर आपका इवन 11th में है, और आप डेली नॉन वेज, अल्कोहल, लव अफेयर्स और इन चक्रों में आप अपना टाइम वेस्ट कर रहे हैं, तो जुपिटर आपको उतना बेनिफिट नहीं देगा। देखिए जो पुराने कर्म है ना, वो 5th हाउस से देखे जाते हैं। 9th हाउस आपका भाग्य है, जो आप लिखवा के आए हैं, जो आपको मिलेगा मिलेगा। चाहे आप इस जन्म में अच्छा करें, चाहे आप इस जन्म में बुरा करें। इस तरीके से आपकी कुंडली बन के आ रही है। अगर आपका जुपिटर की दृष्टि मून पे है ना, तो आपको वो मॉरल वैल्यूज देगा देगा। आपको ना आपकी सिचुएशन ऐसी बनाएगा कि आपको लंबा सोचने पे मजबूर करेगा। इसके बाद आता है सैटर्न। सैटर्न ना जब आपको देगा ना आपके, तो देखिए जब ना सैटर्न सैटर्न की दृष्टि मून पे पड़ेगी ना, तो सैटर्न ना कारक है पावर्टी का। सैटर्न ना कारक है सौरव का। सैटर्न ना कारक है गरीबी का। तो जब सैटर्न की दृष्टि मून पे पड़ेगी ना, तो वो मून को उसी तरीके से इन्फ्लुएंस करेगा। तो इवन दो आपके उसमें राजयोग बन रहे होंगे ना, तो आप ना लोगों के बारे में सोचेंगे, आप ना पूरे देश के बारे में सोचेंगे। तो ऐसे कॉम्बिनेशंस ना आपको ज्यादातर पॉलिटिशियंस, अच्छा सैटर्न ना आपको ना लंबा सोचेगा, डीप सोचने की पावर देगा। तो रिसर्चर्स, साइंटिस्ट, और जो मेथड एक्टिंग करते हैं एक्टर्स, आप ये कॉम्बिनेशन देखिए। अब ये कॉम्बिनेशन देखिए तो इंदिरा गांधी की कुंडली में भी आपको मिलेगा। सैटर्न डायरेक्ट आपको मून को देख रहा है। तो जब भी मून को सैटर्न दिखेगा ना, तो डिपेंड करेगा बाकी कुंडली कैसी है। बट आपको लेना ये रिसर्च और लोगों के बारे में सोचना। तो आज हमने बात करी है कि मून पे जब आपके एस्पेक्ट आते हैं, तो मून
आपका माइंड किस तरीके से बिहेव करता है। थैंक यू फॉर वॉचिंग।